हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पॉइंट पे। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे गांधी जी के बारे में, जो कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था। तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी से शुरू हुआ था। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा चैनल का नाम है मार्गदर्शक करियर पॉइंट। इस चैनल पे हम मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस क्लास करेंगे। फिलहाल कुछ समय नहीं बच पाता है, इसीलिए हम मैथ और रीजनिंग का वीडियो नहीं बना रहे हैं। और चैनल में अभी कुछ सपोर्ट भी नहीं आ रहा है उतना। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तब तक हम इस चैनल को कैसे आगे बढ़ें। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए। हम मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन लाएंगे इस चैनल के माध्यम से। चलिए, आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं चोरा चोरी हत्याकांड। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। सॉरी, यहाँ पे कुछ त्रुटि आ गया है, 4 फरवरी यहाँ 22 होगा। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे? तो यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित एक तो चोरा चोरी नाम का स्थान था। वहाँ पे जनता जो है न शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा था। मतलब क्या, जुलूस कर रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था। परंतु चोरा चोरी थाने के जो पुलिसकर्मी थे वो अंग्रेज थे। वहाँ के जनता पर जो बल का प्रयोग किया और लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। बल का प्रयोग और लाठीचार्ज जब शुरू हो गया तो उससे प्रारंभ किया और उससे प्रभावित होकर के जनता ने वहाँ पे उग्र मतलब गुस्सा हो गया। ठीक है, और उग्र भीड़ ने भगवान अहिर के नेतृत्व में 21 सिपाही और एक दरोगा को कुल 22 पुलिस कमेटियों को जिंदा जला दिया गया। कब? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब जला दिया जिंदा? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नाम का एक स्थान था। वहाँ पे जो जनता शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु वहाँ के जो सरकार थे, चोरा चोरी थाने के जो पुलिस थे, वह जनता पर बल का प्रयोग कर दिया गया। कौन पुलिस थे? तो अंग्रेज जो पुलिस थे वहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करने दे रहा था। इसी के लिए वह वहाँ के जनता भड़क गए, मतलब उग्र हो गए। और भगवान अहिर के नेतृत्व में 21 सिपाही और एक दरोगा, मतलब कुल जो है 22 को क्या कर देगा, उसी थाने में चोरा चोरी नामक स्थान पर 22 कर्मियों को जिंदा जला दिया। ठीक है, इसी को हम चोरा चोरी हत्याकांड कहते हैं। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। 1922 ईस्वी है यहाँ पे, 1920 नहीं है, 1922 ईस्वी को हुआ था। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब देखिए, जब यह घटना हुआ था तो इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए। जब वहाँ के जनता ने क्या किया, 22 मतलब 21 सिपाही और एक दरोगा, मतलब कुल 22 को जो जिंदा जला दिया गया, तो इससे गांधी जी अत्यंत दुख हुए। अत्यंत दुखी के बाद जो है 11 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस के बारदोली अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन कब लिया वापस? तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहीं कहीं 12 फरवरी भी दे देता है, कहीं कहीं क्या कर देता है, 12 फरवरी भी 1922 दे देता है। तो यह ऑप्शन के हिसाब से हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, इस घटना से जो है, जब चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था, 22 कर्मियों को जो जिंदा जला दिया गया था, गांधी जी अत्यंत दुखी हो गए और 11 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस के बारदोली अधिवेशन में इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। और गांधी जी से इस कदम की भरपूर आलोचना हुई और मोतीलाल नेहरू ने कहा, अगर कश्मीर का कोई गलती करता है तो उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों दें। यही कहने इसका अर्थ हुआ, अगर एक आदमी कोई गलती करता है तो पूरे गांव को हम सजा क्यों दें। मतलब गांधी जी ने इस कदम, जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, और तब क्या कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था जो कि यदि कश्मीर का कोई गलती करता है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के गांव को क्यों दें। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आंदोलन अपनी चरम सीमा पर है, अब इसे वापस लेना आत्मघाती साबित होगा। और यह थे। अब चलते हैं हम लोग गांधी जी पर मुकदमा। गांधी जी पर मुकदमा कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। चलिए, नया सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। गांधी जी पर मुकदमा। असहयोग आंदोलन के दौरान
हुए इस हिंसक घटना के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया गया। जब यह सब जो घटना हुआ था, असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी हत्याकांड, यह सब से जो है प्रेरित होकर के किसको, तो गांधी जी को दोषी से ठहराया गया, मतलब जिम्मेदार ठहराया गया। और उन पर 13 मार्च 1922 ईस्वी को देशद्रोह की मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष तक की सजा सुनाई गई। किसको, तो गांधी जी को 6 वर्ष के लिए सजा सुनाया गया, वह 6 वर्ष के लिए। जेल में जब गांधी जी की स्वास्थ्य जो है वह अस्वस्थ हो गया, तबीयत खराब हो जाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 6 वर्ष के स्थान पर उसे 2 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। गांधी जी को कब रिहा कर दिया गया, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी गए थे, सजा सुनाया था 6 वर्ष के लिए, परंतु वह जो वहाँ पे गांधी जी को जेल में तबीयत अस्वस्थ हो जाने के कारण उसे 2 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। तो टोटल कितने कब रिहा हो गए, तो 5 फरवरी 1924 ईस्वी को, और जेल से रिहा कर दिया गया था। अब स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। कब किया था, तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। चलिए स्वराज पार्टी का गठन के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन जो है इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था, तो इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब किया था, तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। किस पार्टी का गठन, तो स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था और इस पार्टी का गठन किया। और इसी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष किसे चुने गए थे, तो चित्तरंजन दास को, और प्रथम सचिव मोतीलाल नेहरू। मतलब यह दोनों मिलकर के जो थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया और प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया और प्रथम सचिव मोतीलाल नेहरू बन गए थे। ठीक है। स्वराज पार्टी एवं कांग्रेस का विचारधारा मुख्य अंतर। अब जो यह स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो इसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, तो कांग्रेस से कर रहे हैं। इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, तो कांग्रेस से कर रहे हैं। एक मिनट, चलिए देखिए स्वराज पार्टी का गठन कब कौन कौन किया था, तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। कब किया गया था, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को, और प्रथम अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और प्रथम सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। अब स्वराज पार्टी का गठन जो किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यह कुछ उद्देश्य के लिए किया गया था, उसको आगे जानते हैं। देखिए स्वराज पार्टी एवं कांग्रेस की विचारधारा में मुख्य अंतर क्या था, मतलब स्वराज पार्टी और कांग्रेस का जो थे, इस दोनों को कंपैरिजन करते हैं। स्वराज पार्टी का कहना था जो कि हम एक पार्टी गठन करके चुनाव में भाग लेकर के और ब्रिटिश सरकार को गलत नीतियों का विरोध करेंगे, परंतु कांग्रेस का क्या था, तो कांग्रेस के संसद को से जो थे वह बाहर रह करके प्रदर्शन, जुलूस, धरना के माध्यम से ही इस सरकार का विरोध करना चाहता था। तो कौन, कांग्रेस क्या क्या चीज़ से, तो बाहर ही रह करके, मतलब वह चुनाव में भाग लेना नहीं चाहते थे। कांग्रेस जो है चुनाव में भाग लेना नहीं चाहते थे और वह जो है बाहर ही रह करके जुलूस, धरना, प्रदर्शन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहते थे। परंतु स्वराज पार्टी का ऐसा उद्देश्य नहीं था। स्वराज पार्टी का यह उद्देश्य था कि हम संसद बने और संसद बन करके क्या होते हैं, गलती नीति का मतलब उसका विरोध करें। जब नवंबर 1923 ईस्वी में चुनाव आया, मतलब नवंबर 1923 ईस्वी में जब नवंबर 1923 ईस्वी में चुनाव आया, तब जब नवंबर 1923 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव में स्वराज पार्टी के जबरदस्त सफलता हासिल हुई। 101 सीट में से जो है उसने कितना सीट हासिल किया, तो 42 सीट स्वराज पार्टी ने गठन किया। मतलब 101 टोटल सीट से 101, उसमें से जो है 42 सीट किसको प्राप्त हुआ, तो स्वराज पार्टी को प्राप्त हुआ। और स्वराज पार्टी की उम्मीदवार एवं प्रसिद्ध नेता बिहू भाई पटेल केंद्रीय विधानमंत्री के अध्यक्ष बनाए गए थे। जब 42 सीट बनाया गया तो उस समय कौन अध्यक्ष बनाए गए थे, तो बिहू भाई पटेल, जो कि स्वराज पार्टी के उम्मीदवार भी थे, मतलब वह भी जीते थे। और प्रसिद्ध नेता बिहू भाई पटेल केंद्रीय
विधानमंत्री के अध्यक्ष बन गए। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो बिहू भाई पटेल। 1925 ईस्वी में जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई तो यह स्वराज पार्टी पतन की ओर अग्रसर हो गया, मतलब पतन की ओर जलने, मतलब खत्म होने लगा था। कब? तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु के उपरांत यह पार्टी कमजोर पड़ गया और पतन की ओर अग्रसर हो गया था। अब चलते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 12 फरवरी 1928 ईस्वी को। नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1928 ईस्वी को। भारतीय सचिव सर जॉन वर्कन हेड भारतीयों को यह चुनौती दी कि वह अपना संविधान बनाने के काबिल नहीं है। इसी चुनौती को प्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया एवं 8 सदस्यों की सहायता से भारतीय संविधान का खाका तैयार किया और इसे ही नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट किसे कहते? जब एक तो अंग्रेज के जो थे वह गवर्नर थे जॉन सचिव, भारतीय सचिव सर जॉन वर्कन हेड इसका नाम था। इसने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वह अपना संविधान बनाने के काबिल नहीं है। कौन काबिल नहीं? तो भारत अपना संविधान बनाने के लिए काबिल नहीं है। और इसे चुनौती को किसने स्वीकार कर लिया? तो मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया इस चुनौती को और 8 सदस्यों से युक्त एक कमेटी का गठन किया और यही भारतीय संविधान का खाका तैयार किया। किसने? तो यह 8 सदस्यों का जो सदस्य थे इसी ने, और खाका तैयार करके इसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। यही जो खाका तैयार किया इसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 ईस्वी को अपना रिपोर्ट सौंप दिया। जब यह 8 सदस्यों से मिलकर के एक खाका तैयार किया तो यह अपना जो रिपोर्ट होता है संविधान बनाने का जो खाका तैयार किया, यह कब सौंप दिया? तो 28 अगस्त 1928 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट सौंप दिया। कहाँ पे? तो लखनऊ में एक आयोजित आम सभा हुआ था, उसने वह क्या क्या आम सभा में यह रिपोर्ट सौंपा और वह रिपोर्ट को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। अब चलते हैं हम बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। देखिए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। बारदोली गुजरात में स्थित यह है। बारदोली कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। बारदोली कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे जो यह बारदोली सत्याग्रह हुआ था यह किसानों को लगन की समस्या थी। इसी के निपटाने के लिए कृषकों को आग्रह पर गुजरात के एक प्रसिद्ध नेता वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रसिद्ध नेता थे, गुजरात के ही नेता थे, उसका क्या नाम था? तो वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन के नेतृत्व के थे। अब चलिए बारदोली से जुड़े अन्य नेता कौन कौन थे? कुंवर जी मेहता थे, कल्याण जी मेहता थे। और इस आंदोलन को सफल नेतृत्व के कारण जब यह बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में जब सफल हो गया तो वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या चीज की उपाधि दी? सरदार की उपाधि दी। जब यह आंदोलन सफल नेतृत्व के कारण बारदोली की महिलाओं ने, जब यह आंदोलन बारदोली सत्याग्रह सफल हो गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या चीज की उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर ऑप्शन में सरदार वल्लभ बारदोली की महिला न रहे तो उस ऑप्शन में हम क्या मारेंगे? महात्मा गांधी भी मारेंगे। यही कह रहा है नोट में, अगर प्रश्न के विकल्प में बारदोली की महिला न रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो ऑप्शन अगर रहेगा 1 नंबर में बारदोली की महिला तो हम बारदोली की महिला मानेंगे। अगर बारदोली की महिला न रह करके अगर गांधी जी रहे तो उस स्थिति में हम गांधी जी को सही मानेंगे, गांधी जी को सही मानेंगे। ठीक है, यही कह रहा है। अब देखिए साइमन कमिश्नर 1927 ईस्वी को, साइमन कमिश्नर के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं। जब नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों से युक्त एक आयोग का गठन किया गया, जिसे ही हम क्या कहते हैं? साइमन कमिश्नर कहते हैं।
अब देखिए साइमन कमिश्नर कब आया था, तो 1927 ईस्वी को। कब, तो नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में जब सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों से एक युक्त आयोग का गठन किया गया, जिसे ही हम क्या कहते हैं, साइमन कमिश्नर कहते हैं। और इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे। जब साइमन कमिश्नर में 7 सदस्यों का जो गठन किया गया था तो उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। कितने, तो एक भी भारतीय नहीं थे। इसीलिए भारत को लगा कि यह साइमन कमिश्नर अपने जो रिपोर्ट में पक्षपात करेंगे और अंग्रेजों के हित को में रखेंगे। चलिए, यह आयोग 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत के मुंबई स्थान पर पहुंचा था। कब साइमन कमिश्नर भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। कहां पे, तो मुंबई के स्थान पहुंचा। जब मुंबई स्थान पहुंचा तो यहाँ पे जो है जिस शहर में वह गया, साइमन कमिश्नर जिस शहर में जाता था वहां पे काले झंडे रहकर दिखा करके उसके विरोध करते थे। किसका, तो साइमन कमिश्नर। और यह नारा लगाते थे, साइमन कमिश्नर वापस जाओ का नारा दिया। साइमन कमिश्नर वापस जाओ का नारा कब दिया गया था, तो 1928 ईस्वी में। क्यों दिया गया था, क्योंकि यह विदेशी थे। यह ब्रिटिश सरकार का गठन किया गया था, सर जॉन साइमन ने किया था। और इसमें एक भी 7 सदस्यों से एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें कि एक भी भारतीय नहीं था। इसीलिए भारत व्यक्ति को लगा जो कि यह अंग्रेज के हित में फैसला सुनाएगा, इसीलिए पक्षपात करेगा। चलिए, अब देखिए यह आयोग जब 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब भारत के मुंबई स्थान पर पहुंचा तो और यह आयोग भारत के जिस शहर में गया उसे काला झंडा दिखा करके विरोध करने लगा। क्या नारा देने लगा, साइमन कमिश्नर वापस जाओ, वापस जाओ। अब जब लाहौर में एक पेड़ लाठीचार्ज हुआ था, वहां पे पंजाब के श्री लाला लाजपत राय साइमन कमिश्नर का विरोध के दौरान अंग्रेजी पुलिस के लाठीचार्ज से घायल हो गया। जब वहां लाहौर में जब साइमन कमिश्नर पहुंचा था तो वहां पे पुलिस कर्मियों ने क्या कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया, जिससे लाला लाजपत राय, पंजाब के थे लाला लाजपत राय, और वह पंजाब के लाला लाजपत राय थे और वह घायल हो गए थे लाठीचार्ज के दौरान। तो उन्होंने एक कथन बतलाया, उन्होंने एक कहा, मेरे ऊपर लाठी से किया गया एक एक बार अंग्रेज शासन के ताबूत के कील साबित होगा। किसने बोला था, तो लाला लाजपत राय ने बोला था। लाला लाजपत राय ने क्या बोला था, जो कि मेरे ऊपर लाठी से किया गया एक एक बार अंग्रेजी शासन के ताबूत के कील साबित होगा। और कुछ दिनों के बाद ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन के बाद जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत, इसने भी साइमन कमिश्नर के विरोध किया था। और ये स्वतंत्रता भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, साइमन कमिश्नर का विरोध किसने किया था, तो लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। साइमन कमिश्नर 2 बार भारत आए थे तथा अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 ईस्वी को प्रस्तुत किया था, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के विचार होना था। साइमन कमिश्नर कितने बार भारत आए थे, तो 2 बार भारत आए थे। और यह अपनी रिपोर्ट जो साइमन कमिश्नर कब प्रस्तुत किया गया था, तो 27 मई 1930 ईस्वी को। और यह जो प्रस्तुत किया था तो उसमें क्या दिया गया था, जो कि लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें भाग लेने के विचार के लिए किया गया था। अब देखिए कोई चर्चा कर रहा है क्या, चलिए यहाँ पे साइमन कमिश्नर होगा। ठीक है, अब देखिए साइमन कमिश्नर की प्रमुख सिफारिश एवं रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित है। क्या क्या है, 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के तहत लागू किए गए उद्देश्य शासन, मतलब जब 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के तहत लागू जो किया गया था उद्देश्य शासन, मतलब दोहरी शासन, इसको समाप्त कर दिया गया था। दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में उत्तरदायित्व शासन की व्यवस्था कर दी गई थी। मतलब दोहरी शासन जो थे, केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए, इसको समाप्त कर दिया गया था और उत्तरदायित्व शासन स्थापित कर दिया गया। केंद्रीय शासन में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं किया जाए, केंद्रीय शासन में किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं किया जाए।
भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए। किसने कहा था? यह साइमन कमिश्नर ने यह सब रिपोर्ट में दिया था, जो कि भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए। उच्च न्यायालय को भारत के नियंत्रण में कर देना चाहिए। उच्च न्यायालय को क्या कर देना चाहिए? भारत के नियंत्रण में। पहले बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, वह भारत से अलग किया गया और उड़ीसा एवं सिंध को अलग का एक राज्य का दर्जा दे दिया। अल्पसंख्यक के हितों के लिए गवर्नर और गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियों का ध्यान रखा जाए। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। किसने? साइमन कमिश्नर ने। अखिल भारतीय संघ के विचार को न माना। अखिल भारतीय संघ के विचार तो उसे न माना था। किसने? तो साइमन कमिश्नर में। और प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात भारतीय संविधान प्रगति की जांच की जाए। जांच जो कर रहा था उसको समाप्त कर दिया गया और एक नवीन लचीला संविधान बनाने का जो सत्ता विकसित किया उसे दे दिया गया था। अब चलते हैं, चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं दांडी मार्च से। देखिए इसमें कुछ नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? तो यूपी के गोरखपुर जिले में, जिसमें कि वहाँ के थाने के जो पुलिस इंचार्ज थे उसने लाठी का प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया, जिससे जनता उग्रस्त हो गई और 21 सिपाही एक दरोगा को जिंदा जला दिया गया। इस हिंसा से गांधी जी को अत्यंत दुख हुआ। अत्यंत दुख होने के बाद गांधी जी ने क्या कर दिया गया? इस घटना से गांधी जी ने अत्यंत दुखी हुआ और 11 फरवरी 1922 ईस्वी को यह कांग्रेस के बारडोली अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, जब चोरा चोरी हत्याकांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और इसीलिए इसको गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया गया। गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को देशद्रोह के मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष के लिए सजा हो गया। जब गांधी जी को 6 वर्ष के लिए सजा हो गया तो उस वहाँ पे जो जेल में उसका तबीयत अस्वस्थ हो जाने के कारण गांधी जी को मात्र 2 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। कब रिहा कर दिया गया? 5 फरवरी 1924 ईस्वी को। गांधी जी को जेल कब हुआ? तो 13 मार्च 1922 ईस्वी को। इसके पश्चात नवंबर 1900 तब नेहरू रिपोर्ट नहीं, स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। कब किया था? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। और इसे प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और प्रथम सचिव मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इन दोनों का विचारधारा एक ही कुछ अंतर था, जो कि क्या था अंतर? कांग्रेस बाहर से जुलूस प्रदर्शन करना चाहते थे और स्वराज पार्टी जो है चुनाव में भाग लेकर के अपना विरोध करना चाहते थे ब्रिटिश सरकार को। और नवंबर 1923 ईस्वी में जब अथी हुआ चुनाव आया तो 101 सीट में से जो है 42 सीट से प्राप्त हुआ। कि कौन? तो स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का जो है प्रथम अध्यक्ष बनने वाले भारत के कौन थे? तो बिहू भाई पटेल। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गया। उसके उपरांत जो है स्वराज पार्टी अपने पतन की ओर चल दिया। अब नेहरू रिपोर्ट 12 फरवरी 1928 ईस्वी को सर जॉन वर्क हेड ने दिया था। और यह चुनौती क्या दिया गया था? जो कि भारतीय अपना संविधान बनाने के काबिल नहीं है। और इसी चुनौती को किसने स्वीकार कर लिया गया था? तो मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया और 8 सदस्यों से एक इस कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी ने संविधान की खाका तैयार की। और इसे 28 अगस्त 1928 ईस्वी में लखनऊ के आम सभा में यह आयोजित हो रहा था, तो वहाँ पे अडॉप्ट किया, मतलब स्वीकार कर लिया गया और यह रिपोर्ट सौंपा था। बारदोली स्थित बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। वह भी एक कृषक आंदोलन थे, लगन की समस्या थे। इसके निपटाने के लिए इसका वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बारदोली सत्याग्रह की नेतृत्व संभाला था और सफलता बनाई। और सफल होने के बाद जो बारदोली सत्याग्रह सफल हो गया था तो वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दी थी? अगर बारदोली की महिला न रहे तो वहाँ उस स्थिति में हम गांधी जी को मारेंगे। चलिए अब देखिए
लाहौर में जब सैमन कमिश्नर आया था, तो सैमन कमिश्नर जब भारत आया था, सैमन कमिश्नर का भारत आगमन 1927 ईस्वी में आया था, तो 7 सदस्यों से एक कमेटी का गठन किया था। यह कमेटी जो थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इस कमेटी ने 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब भारत आया था, तो सभी जगह पे इसे जहाँ जहाँ यह जाता था सैमन कमिश्नर, वहाँ पे काला झंडा दिखा करके इसको विरोध किया जाता था। एक बार जब लाहौर गया था, लाहौर में लाठीचार्ज हो गया था, जिसमें कि लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। और लाला लाजपत राय जब घायल हो गए, तब इन्होंने एक कथन बतलाया। इन्होंने कौन सी कथन बतलाया, तो कहा, मेरे ऊपर लाठी से किया गया एक बार अंग्रेजी शासन के ताबूत के कील साबित होगा। और कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लखनऊ में भी जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद वल्लभ पंत ने भी इसको सैमन कमिश्नर का विरोध कर दिया गया। सैमन कमिश्नर 2 बार भारत आए थे। 27 मई 1930 ईस्वी को सैमन कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी थी, और इस रिपोर्ट की निम्नलिखित बातें थी। 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के तहत लागू किया गया उद्देश्य शासन या मतलब दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। उत्तर और प्रांतों में उत्तरदायित्व शासन स्थापित करना। केंद्रीय शासन में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं किया जाए। भारत के लिए एक संघीय संविधान का निर्माण हो। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए गवर्नर और गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियों का ध्यान रखना चाहिए। बर्मा को भारत से अलग किया जाए तथा उड़ीसा और सिंध को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। यही सब था। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आज हम अपना सेशन समाप्त कर दिए हैं। प्लीज़ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।